हेलो एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने बेटा। मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। मैं हिंदी के प्रश्न पत्र में जो विद्यार्थी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो गलतियां आपको किस प्रकार से नहीं करनी है, किस प्रकार से उत्तर लिखना है, किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र को अटेंड करना है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। और सबसे कहते हैं ना, जीवन का सबसे मूल मंत्र होता है कि जो गलती होगी उसमें सुधार करना और गलती ना करने की कोशिश करना। वैसे हमारे परीक्षा के समय अगर आपको बिल्कुल कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको केवल उस समय एकदम अपने दिमाग को शांत तरीके से रखकर और सोचना है, और क्योंकि उस समय उस बाधा से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से उसका हमें सामना करते उससे पार पाना है। उसी प्रकार से हम हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में आपको बता रहा हूं बेटा। मैं हिंदी प्रश्न के पत्र के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार की गलतियां विद्यार्थी करते हैं और आपको किस प्रकार की गलतियों को दोहराना नहीं है। बिल्कुल भी वो गलतियां, वो मिस्टेक्स आपको प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों करना नहीं है। देखिए, आपका प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका, यानी जैसे आपका प्रश्न पत्र मिलता है, आपकी उत्तर पुस्तिका आपके सामने, आपके समक्ष आपकी उत्तर पुस्तिका होती है और उसके उत्तर कैसे लिखने हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को ये रहती है कि सर हम उत्तर पुस्तिका में उत्तर कहां से शुरू करें, कौन सा खंड पहले करें, कौन सा खंड बाद में करें। ये देखने के लिए आप देखो बेटा, समझो इधर। और सबसे जरूरी चीज क्या है, जैसे दो खंड आएंगे, खंड ए और खंड ब, खंड क और खंड ख, यानी खंड का 20 अंक का है, खंड ख 20 अंक का है, 40 अंक का प्रश्न पत्र आने वाला आपके कल। और इसको बड़े ध्यान से करना बेटा। सबसे जरूरी चीज, गलती क्यों होती है? गलती इसलिए होती है कि जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला, केवल उसे आप सरसरी नजर से रीड करें, केवल रीड करें। आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में उस प्रश्न को ले जाना नहीं है, केवल आंखों के आगे तक ही रखना है, उसे अपने दिमाग में बिल्कुल भी ले जाना नहीं है। क्योंकि उस समय गलती क्या होगी, जैसे आपने सारे प्रश्न यहाँ फीड कर लिए, अपने प्रश्नों को फीड नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न पत्र हमारे सामने, उसे मस्तिष्क में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तर वहां से हमें केवल निकाल के उत्तर पुस्तिका में निकाल के लिखना है बेटा। इसलिए प्रश्न पत्र में से प्रश्नों को अपने दिमाग में नहीं ले जाना, उत्तर को हमें वहां तक लाना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं और पहला प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर लिखते समय हम छठे प्रश्न का उत्तर भी हमारे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हम अपने दिमाग में उस प्रश्न को फीड कर चुके हैं। इसलिए ऐसी गलती, ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर हमारे लिखते समय मात्राओं की सबसे बड़ी गलती होती है। मात्राओं की सबसे बड़ी गलती अगर आपको सुधारनी है तो सबसे पहले आप शब्द को दिमाग में सोचें, क्योंकि आप जैसे होता ना, फीड कर रखा था, जो भी शब्द आप फेंक देते हैं बस सीधा, उस फेंकने से पहले, जैसे होता है ना, मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं। एक मस्तिष्क पीछे से आप लाओ, वहां से उठाकर आप सीधा फेंक दो, जबकि फेंको मत, उसको थोड़ा सा यहाँ लाओ, यहाँ रखो थोड़ी देर और उसमें करेक्ट करो, यानी वहां से आप उसमें करेक्शन करो, त्रुटियां सुधारो, उसके बाद उसमें फेंको, मतलब उसके बाद लिखो। ये आपको मैं बताने वाला हूं किस तरह से प्रश्न पत्र करना है, आपको किस तरह से प्रश्न पत्र की शुरुआत करनी है। देखिए बेटा, सभी इधर देखेंगे, समझेंगे बेटा। आपका जैसे प्रश्न पत्र मिला, आपने रीड किया, पढ़ा और आपने उत्तर पुस्तिका में शुरू किया, तो क्या जैसे आप देखें पहला प्रश्न पत्र, यानी यह इस प्रकार से आपकी उत्तर पुस्तिका है और यहाँ लिखेंगे ऊपर खंड क, ऊपर लिखेंगे खंड क, यहाँ इसी प्रकार से लिखेंगे खंड क, यानी खंड क ही पहले करना है, उसके बाद खंड ख पहले करना है, अनुच्छेद लास्ट में नहीं करना है। और क्रम के अनुसार ही सारा प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है, ताकि जांच करते समय किसी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना हो। क्योंकि आगे पीछे होने से क्रमांक में, अंक में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है। आप इसलिए आप क्रम में चलेंगे, तुरंत टिक टिक होते, जैसे 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, तो तुरंत आपके अंक, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, चेकिंग में दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कैसे करें। खंड क में पहला प्रश्न मान लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो देखिए नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर ऐसे नंबर 1 डालेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। या फिर क भाग है, खंड क है, तो उसका पहला प्रश्न मान लीजिए क है, पहला प्रश्न है, तो उसका उत्तर क का हम पहला कर रहे हैं, इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर यहाँ सामने लिखेंगे और सामने लिखेंगे
सामने लिखने की शुरुआत के साथ आप प्रश्न की पंक्ति को एक बार रिपीट करें कि प्रश्न की पंक्ति में रिपीट करने से फायदा क्या होगा कि शुरुआत में आपकी मात्रा मिस्टेक नहीं होगी और प्रश्न पत्र की जो पंक्तियां हैं, जो प्रश्न की जो पंक्तियां दे रखी है प्रश्न लिखने के लिए, यानी जो लिखा गया उसका उत्तर लिखने के लिए जो पंक्तियां दी हुई हैं उसको बेटा आपको क्या करना है, उसी को एक बार रिपीट करना है ताकि आपकी मात्राएं जो मिस्टेक होती है वो शुरू में ना दिखे ना हो, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र में देख के उसको रिपीट करें एक बार और उसके बाद जो उत्तर लिखना है उसको मैंने कहा कि मस्तिष्क में पहले सामने वाले मस्तिष्क में लेकर आए, पीछे के मस्तिष्क से सामने लाए और फिर उसे यहां से त्रुटियां यानी गलतियां सुधारें और फिर करेक्शन करके फिर आगे डालें। तो यहां जैसे हमने उत्तर लिखा, यहां उत्तर लिखने के बाद यहां से शुरुआत कर दी, जैसे लखनदास पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है केवल कितने शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में, 4 से 5 लाइनों में मैन मुख्य बातें लिखनी है। और मात्रा मिस्टेक बेटा तब होती है जब आप जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा है कि सोच लो उस शब्द को केवल पहले करेक्शन अपने मस्तिष्क में करो, आप तुरंत मत लिखो उस शब्द को, ठीक है। ऐसे फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ दूसरा उसका उत्तर हमने लिखा, इसके सामने उसका उत्तर हमने लिखा। जैसे ही खंड कह के लगातार सीक्वेंस में चलने दीजिए, सीक्वेंस में प्रश्न कीजिए बेटा। और ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न आप कर रहे हैं और पांचवा प्रश्न आपके मस्तिष्क में चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहला प्रश्न जिस समय पहला प्रश्न करें उस समय केवल पहला ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, ये गलती है मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके मस्तिष्क में जिस समय जो बात चल रही है, पहला प्रश्न आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद यानी जैसे ही खंड कै समाप्त होता है, खंड कै को ही लगातार करें। उसके बाद जैसे ही आपका खंड कै समाप्त होता है, यानी आपकी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से आपका जो पेज है उसमें खंड ख डालें, खंड ख की शुरुआत करें और उसका जो प्रश्न है यहाँ डाले, जैसे प्रश्न नंबर 12 है उसका उत्तर। और अनुच्छेद है तो अनुच्छेद लेखन की शुरुआत करें बेटा, अनुच्छेद है तो अनुच्छेद लेखन की ही शुरुआत करें, ना कि पत्र लिखे, ना कि वो संदेश लेखन पहले लिखे कि आप सोचे संदेश लेखन पहले आ रहा है वो कर ले। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जिस समय आपके जो विचार अनुच्छेद लेखन में आएंगे वो शायद आपके विचार अंत में करते समय ना आए। इसीलिए जिस समय आपके क्रम में चल रहा है उसी क्रम में बेटा उत्तर देने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, उत्तर उसी प्रकार से ही उत्तर लिखने हैं बेटा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यही आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा। हिंदी में जो मात्रा मिस्टेक आप कहते हैं मात्रा मिस्टेक होती है, हिंदी वीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की धारणा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये पंक्ति आपने सुन रखी है, तो कोशिश से बढ़कर हमें उससे ऊपर, हमें उससे लेवल उससे ऊपर जाना है बेटा। इसलिए गलती मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पत्र लिखते समय यानी जैसे आपकी समझ ये रहे कि सर आधा पेज छूट गया, पत्र शुरू कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे आप केवल जैसे प्रश्न डाल दे, प्रश्न नंबर 13 पत्र का उत्तर, तो आप पृष्ठ पलटकर ऊपर दूसरे पेज से शुरू कर सकते हैं। दूसरे पेज से आप शुरू कर दीजिए पत्र का, यानी पत्र को आप दूसरे पेज से यहां से शुरू कर दीजिए, आपके ऐसा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहां से जैसे प्रश्न नंबर 12 का हम डाल चुके पहले, और यहां से आप सेवा में प्रधानाचार्य महोदय इस प्रकार से डाले, ठीक है। और इसके बाद संदेश लेखन है, इसके बाद विज्ञापन लेखन है। यानी सबसे जरूरी चीज है विद्यार्थियों क्रम के अनुसार करना, और शब्द को अपने दिमाग में से फेंकना नहीं है। बस सबसे गलती क्या करते हैं आप, शब्द को तुरंत फेंक देते, फेंकना नहीं है। सबसे जरूरी चीज शब्द को फेंकना नहीं है, शब्द को दिमाग में त्रुटि यानी सुधार करके उस गलती को बाद में ही लिखना है। तो विद्यार्थियों सबसे जरूरी चीज है यही थी, मैं बताने वाला था, क्रम के अनुसार करें, आगे पीछे नहीं करना है, क्रम के अनुसार करें, ताकि आपकी उत्तर पुस्तिका जांच करते समय आपका जो उत्तर जांच करने वाला है वो उसी क्रम में जांच कर सके, और ताकि उसके मस्तिष्क में, कई बार ऐसा होता है कि मैं जांच कर रहा हूं और एक बच्चे ने क्रम में किया, दूसरे बच्चे ने आगे पीछे कर दिया, तो मैंने उसको 2-2 मार्क्स के अंत 2-2 नंबर में देता जा रहा था। लेकिन आपका 3 नंबर का प्रश्न है, आप 3 नंबर का पहले किया, मैं रीड करूंगा, लेकिन मेरे मस्तिष्क में 2 का विवरण चल रहा है, 2 का नंबर चल रहा है, तो मैंने 2 ही अंक दिए, तो 1 नंबर आपका कट हो गया। ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें, सीक्वेंस में करें, अच्छा लिखें, अच्छा सुधार कर लिखे बेटा, और शब्द को मस्तिष्क से पहले ही गलती से सुधार ले। और रीड करने यानी सबसे जरूरी चीज एक और कि आप लिखने के बाद उसे जरूर पढ़े, यानी लिखने के बाद जरूर पढ़े, और 1-2 पंक्ति उत्तर लिखने के बाद छोड़ दें लाइंस,
ताकि आप अर्थार्थ में कुछ बच गया हो, अगर गलती हो गई हो तो उसको अर्थार्थ में लिखे। काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है, काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। बड़े आराम से अच्छे मस्तिष्क के साथ, अच्छे सकारात्मक सोच के साथ आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं बेटा। ओके, थैंक यू। अच्छे से प्रश्न पत्र को अच्छे से जवाब देना बेटा, और पूरा प्रश्न पत्र 40 में 40 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, स्वागतम, फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू।